आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.6 को हम फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आज क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, 1/a + b sin x × dx। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 40 को डिस्कस किया था। याद रखें जो एग्जाम्पल नंबर 40 का रिजल्ट है उसको हमने एज अ फार्मूला याद रखना है। तो वो क्या था, 1/a + b × cos x × dx वो इक्वल किसके था, 1/a² - b² cos इनवर्स b + a cos x ओवर a + b cos x। और ये तब था जब हमारे पास a जो है वो b से ग्रेटर हो। दूसरा केस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, दूसरा केस था 1/b² - a² इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, और इधर क्या था b + a cos x ओवर a + b cos x। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये रिज़ल्ट हमारे पास तब आता है जब हमारे पास b ग्रेटर हो a से। ठीक है जी। तो ये हमें याद रखना है। तो स्टूडेंट इसी रिज़ल्ट की वजह से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको i के इक्वल लिख लेते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b sin x × dx। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और हम क्या करेंगे कि x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इसको हमें cos में कन्वर्ट करने में मदद दे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, a + b cos x। तो यहाँ पे हमें cos x बनाना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो साइन पाई + थीटा जो है वो cos होता है। तो हम क्या कर लेंगे, x की जगह पे π/2 + t लगा लेंगे। याद रखें कि साइन π/2 + थीटा जो है वो हमारे पास cos थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए हम x की जगह पे π/2 + t या थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, π/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x - π/2। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो x का डिफरेंशियल dx, π/2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 और t का डिफरेंशियल dt आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b साइन, और x की जगह पे क्या लगा लेंगे, π/2 + t इंटू dx की जगह पे क्या लगाएंगे, dt लगा लेंगे। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स साइन π/2 + थीटा जो है इक्वल हो जाएगा cos थीटा के। ठीक है जी। तो साइन π/2 + थीटा या साइन π/2 + t जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos t के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 1/a + b, ये साइन t के साइन π/2 + t जो है ये किसके इक्वल होगा, cos t के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे b के साथ cos t लिख लेंगे इंटू dt। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, a + b, यहाँ पे cos x की जगह cos t आ गया। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास इस फार्मूला के अंदर x है वहाँ पे हम t लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूला को अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ जहाँ पे बस cos है वहाँ पे सॉरी t है वहाँ पे x लगा लेंगे। तो हमारे पास जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1/a
ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर रूट इंटू कॉज इनवर्स, यहाँ स्टूडेंट्स 1/स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉज इनवर्स बी प्लस ए, कॉज एक्स है, कॉज एक्स की जगह पे कॉज टी लिख लेंगे, ओवर ए प्लस बी, और कॉज एक्स की जगह पे यहाँ पर भी कॉज टी लिख लेंगे। तो ऐसा तब होगा जब हमारे पास ए ग्रेटर हो बी से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरा केस क्या है जिसमें बी ग्रेटर है ए से, तो उसमें क्या होगा 1/बी स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा काज हाइपरबोलिक इनवर्स बी प्लस ए काज एक्स की जगह पे टी ओवर ए प्लस बी काज, वहाँ पर भी एक्स की जगह पे टी यूज़ कर लेंगे, और ये केस कब यूज़ होगा जब बी ग्रेटर होगा ए से। ठीक है जी, यहाँ पे आई एफ इफ भी लिख लें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका जो है वो सलूशन आ गया है। अब मज़ीद इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम टी की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और टी की जगह पे वैल्यू लगा लेंगे, टी की जगह पे x माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था और हमने सलूशन भी x की फॉर्म में ही देना है। तो टी की जगह पे हम क्या लगा लेंगे स्टूडेंट्स, हम टी की जगह पे पाई x माइनस पाई बाई 2 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉज इनवर्स बी प्लस ए कॉज, टी की जगह पे आ जाएगा x माइनस पाई बाई 2। ठीक है जी, ओवर ए प्लस बी कॉज, और x की जगह पे टी की जगह पे x माइनस पाई बाई 2। ठीक है जी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स बी प्लस ए कॉस, टी की जगह पे क्या आ जाएगा x माइनस पाई बाई 2 ओवर स्टूडेंट्स आ जाएगा ए प्लस बी कॉस, टी की जगह पे आ जाएगा x माइनस पाई बाई 2 इफ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब याद रखें एज वी नो डैट कि कॉज x माइनस पाई बाई 2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स कॉज x माइनस पाई बाई 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉज माइनस अगर कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखें कि कॉज माइनस थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉज थीटा के। ठीक है जी, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास थीटा होता है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए, और इस साइड पे अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब कॉज माइनस थीटा यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज जो है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज थीटा के इक्वल। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज एक्स माइनस पाई बाई 2 जो है ये इक्वल हो सकता है कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स की। ठीक है जी, ये माइनस फिनिश भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉज माइनस थीटा का ये माइनस फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है जी, कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारे पास एक्स के साइन एक्स के इक्वल है। अगर कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल है,
तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है हमारे पास के जो cos x माइनस पाई बाई 2 है वो भी sin x के इक्वल होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं। हमने पहले ही कहा है कि cos x माइनस पाई बाई 2 जो है इक्वल होता है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स के। तो ये अगर साइन एक्स के इक्वल है तो ये भी साइन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/a² माइनस b² इंटू कॉज इनवर्स b प्लस a साइन एक्स। ठीक है जी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट हमारे पास सिचुएशन थी वो यही थी कि b प्लस a कॉज x माइनस पाई बाई 2, तो कॉज x माइनस पाई बाई 2 जहाँ जहाँ हमारे पास यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम साइन x लगा लेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और कॉज x माइनस पाई बाई 2 की जगह साइन x आ जाएगा। ठीक है जी, जब a ग्रेटर होगा b से। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/b² माइनस a² इंटू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स b प्लस a कॉज x माइनस पाई बाई 2 की जगह साइन x लिख लेंगे ओवर a प्लस b कॉज x माइनस पाई बाई 2 की जगह साइन x आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, b ग्रेटर होगा a से। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका सलूशन जो है वो आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये इसका कंप्लीट सलूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है जी, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।